नमस्कार। समीक्षा न्यूज नेटवर्क देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो इस समय ठंड की वजह से कोहरा कितना ज्यादा है और कश्मीर घाटी से जितने भी लोग धूप सेकने के लिए जम्मू पहुंचते हैं, तो मगर कहीं ना कहीं यहां पर जम्मू में उनको धूप तो कई दिनों से दिख ही नहीं रही और कोहरे का ऐसा कहर है, और जिसकी वजह से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने एक बारी नहीं 3 बारी विंटर वेकेशंस जो हैं वो बढ़ा दी। उसको लेकर 27 तारीख तक का एक निर्देश जारी किया गया डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन द्वारा कि 27 तारीख तक जो है नर्सरी से लेके 8वीं कक्षा तक जो है स्कूल बंद रहेंगे, बच्चों को छुट्टियां रहेंगी। मगर कहीं ना कहीं जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो है कुछ ऐसे स्कूल हैं जो अभी भी चल रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे जो है अपना बस्ता लेकर स्कूलों में पहुंच रहे हैं। और मगर जब उनसे पूछा जाए एडमिनिस्ट्रेशन से, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से, तो वो एक ही जासा दे रहे हैं कि 26 जनवरी है, उसकी रिहर्सल है। तो इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ तो सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता हरजीत सिंह यहाँ पर मौजूद है। हरजीत जी, आपका पहले तो स्वागत है। बड़ा शुक्रिया जी आपका। जी हरजीत जी, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर कि जो ये डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो ऑर्डर निकाला गया है और उसका जो है पालन नहीं किया जा रहा है प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से? हम तस्वीरें भी दिखाएंगे। आपका क्या अनुभव है, आपने कहां कहां पे विजिट किया और आपने क्या कुछ देखा? देखिए सर, जब मैं घर से बाहर निकला जीवन नगर की तरफ, वहां एक स्कूल है शिक्षा निकेतन, बड़ा मशहूर स्कूल है। तो जब मैं वहां से निकला तो मैंने देखा कि गेट के अंदर काफी बच्चे बस्ते लेके जा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे बरामदे में खड़े हैं जी। और फिर मैं वहां रुका, गाड़ी मैंने आगे लगाई और मैं वहां देखने क्या कि ये अंदर हो क्या रहा है। छोटे छोटे बच्चों को इतनी ठंड में वहां पे खड़ा किया हुआ था। तो आपको पता उस इलाके में सतवारी से परे परे धुंध बहुत ज्यादा है जी। वहां पे ठंड भी ज्यादा है। तो मैं ये देख के हैरान हो गया, भाई डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एक नोटिस निकाला है कि 27 तारीख तक कोई स्कूल नहीं खुलेगा। तो ये तो रूल्स की वायलेशन हो रही है, ओपन हो रही है, ओपन वायलेशन हो रही है। भाई इतनी ठंड में आपने नहीं, छोटे बच्चों को 26 जनवरी के बहाने सारा काम हो रहा है, यानी कि ये 26 जनवरी का बहाना है, अंदर सारा काम चल रहा है। स्कूल में बच्चों के प्रैक्टिकल लिए जा रहे हैं, बाकी तैयारियां करवाई जा रही हैं। तो ये भी आ रहा है कि प्रैक्टिकल्स और एग्जाम्स भी हो रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के वहां पर। बिल्कुल हाँ, देखो मैंने बच्चों से बात की है और बच्चे भी डर के मारे वो खुल के नहीं बोलते हैं, कहीं स्कूल वालों का प्रेशर है शायद बच्चों पे। तो जब हमने अपनी आंखों से देखा ना, तो ये तो मेरी आंखों देखी बात है। तो मैंने सोचा भी रिकॉर्डिंग क्या करनी है, छोटे छोटे बच्चे हैं अंदर, ये क्या मैं इनकी रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाऊंगा। मुझे लगता है काफी लोगों ने इसकी रिकॉर्डिंग की है और मैंने फिर उसकी आवाज बंदे की रिकॉर्ड की, जो गेट के पर खड़े होते हैं, उन्होंने कहा भी हाँ भी स्कूल लगे हुए हैं। वो मेरे पास रिकॉर्डिंग, वो प्रूफ है मेरे पास और आंखों देखा प्रूफ भी है। अभी अंदर पूरे बच्चों की भीड़ लगी हुई है। तो ये क्या इसमें है? आपको छोटे बच्चे भी दिखे? बिल्कुल सर, छोटे छोटे बच्चे विदाउट यूनिफॉर्म थे, वो सारे बच्चे अंदर थे और वो पता नहीं क्या कर वैसे खड़े थे ऐसे। तो मैं आपको बता दूं कि ये शिक्षा निकेतन की तो बात की इन्होंने, मगर आपको मैं यूनिफॉर्म में ही बच्चे दिखाने जा रहा हूं। जो तस्वीरें हमारे पास पहुंची हैं, ये सिंथेसिया पब्लिक स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है, जो कि बनतलाब केरन वाली साइड में है। मैं आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह वैन में ये बच्चे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये वैन में बच्चे जा रहे हैं। और भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरीके से जो बच्चे हैं अभी स्कूल जा रहे हैं, और उनके पेरेंट्स भी आपको दिखाना चाहूंगा कि पेरेंट्स बच्चों को लेते हुए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि ये साफ तौर पर जो है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की वायलेशन, उनके ऑर्डर की वायलेशन की जा रही है ये प्राइवेट स्कूल्स द्वारा। आखिरकार कब तक ये धांधलबाजी चलेगी? और कहा जा रहा था कि छोटे छोटे बच्चे, ये स्कूल का नाम है, आप देख सकते हैं ये स्कूल भी ओपन है और सिर्फ जासा एक ही चीज का दिया जा रहा है, 26 जनवरी का, कि 26 जनवरी आ रही है, रिपब्लिक डे आ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने कुछ सोच समझ के ऑर्डर निकाला, एक बार ही नहीं, विंटर वेकेशंस 3 बार इन्होंने एक्सटेंड की, मगर उसके बावजूद जो है ये स्कूल्स का हाल है और छोटे छोटे बच्चों को इस ठंड में, कहर में वहां पर बुलाया जा रहा है। हरजीत जी, एक और चीज बात करने की कोशिश, हमेशा आप आवाज उठाते आते हैं, चाहे कोई दांदलबाजी, स्कूल वाले अपनी मनमानी जो प्राइवेट स्कूल है वो हमेशा करता है और इसके लेके काफी सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने भी आवाज उठाई, आप भी उठाते ही रहते हैं आवाज। तो क्या लगता है इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? सर दिस इज मैटर ऑफ करप्शन। मुझे लग रहा है कि इनकी काफी अप्रोच है और इन्होंने, मुझे लगता है कि डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन को अपने जेब में रखा हुआ है। जैसे ये लग रहा है कि ये उनकी बात सुनते ही नहीं है। भाई ये तो टोटल रूल्स की वायलेशन हो रही है। ऊपर से देखो ये स्कूल की छुट्टियां एक्सटेंड क्यों की?
सर्दी बहुत ज्यादा है। और एक बात मैं आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहता हूं, स्कूल वालों को वार्न भी करना चाहता हूं, खुदा ना खास्ता कोई बच्चा इस ठंड में बीमार हो गया, निमोनिया हो गया, तो इसका जिम्मेवार कौन है? पिछले दिनों हमने देखा एक बच्चा भी इस ठंड की वजह से वो उस दुनिया से चल बसा। तो इनको कोई फिक्र फाका ही नहीं है स्कूल वालों को कि आखिरकार ये छोटे छोटे बच्चे, ठीक है आप 9th 10th 11th 12th को बुलाइए, बड़े बच्चे हैं, उनका जरूरी जाना है। तो 8वीं तक के बच्चों ने अभी कौन सा, आज ही उन्होंने वो बैरिस्टर या डीसी बन जाना है। देखो, अगर ठंड की वजह से कोई बच्चा बीमार होता है तो मैं तो अध्यापकों को भी कहना चाहता हूं भी, आपको भी मतलब कि कम से कम ये इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। मुझे लगता है कि बार बार इनको फोन भी आ रहा है कि आपको स्कूल आना है, आना है, आना है। अगर इतनी ठंड में किसी बच्चे को कुछ हुआ तो एक्शन तो होनी चाहिए। फिर देखो, एक्शन तो बनती है। तो मुझे लगता है कि इतनी ठंड में बच्चों को स्कूल नहीं बुलाना चाहिए। सरकार ने बड़ा सोच समझ के ये जो फैसला लिया है, ये ऐसे फैसला नहीं लिया इन्होंने, मतलब कि ये कोई बात नहीं, स्कूल बात नहीं मान रहा है। और मैं कुछ रूल्स इन्होंने देखो कुछ अच्छे भी निकाले हैं। मैंने डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जो बुक्स इन्होंने क्या किया है कि एनसीईआरटी एक जैसी कर दी है। तो ये हम डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। भाई कुछ तो सख्ती की। अब जब ये रूल इंप्लीमेंट होगा तो फिर हम इसकी ज्यादा प्रेज करेंगे। अभी इंप्लीमेंट हुआ नहीं है, क्योंकि इससे पहले कि ये प्राइवेट स्कूल वाले इन पे ज्यादा प्रेशर डालें। और भी मैं एक दो सलाह जो देना चाहता हूँ, जिसको यूनिफॉर्म चेंज करवाते हैं हफ्ते में 3-3 बार, इसको भी रोकना चाहिए। मतलब जैसे कि आज ये दिन है तो ये यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और कल ये दिन है तो ये यूनिफॉर्म होनी चाहिए, वो लगातार सिलसिला जो है जारी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, 3-3 यूनिफॉर्म हफ्ते में चेंज, ये कौन सा रूल निकाल दिया भाई? ये तो धांधली वाला काम हो गया। फलानी दुकान से ले आओ जी, वहां पे कमीशन है। ये तो गलत बात है। यूनिफॉर्म तो एक रखो ना कम से कम। और ये भी सरकार को नोटिस में लाना चाहिए भाई, एक यूनिफॉर्म एक स्कूल में होनी चाहिए, ना कि हफ्ते में 3-3 यूनिफॉर्म उनको चेंज करवा के बार बार बच्चों को भेजना है। इसकी तरफ ही डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ध्यान देना चाहिए जी। तो जैसे कि आपने कहा कि यूनिफॉर्म्स की बात की, और मैं आपको ये भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर स्कूल डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन द्वारा जो 3 बारी विंटर वेकेशंस को एक्सटेंड किया गया, 27 तारीख तक उन्होंने अब इसको रोक दिया गया था कि 27 तारीख तक स्कूल नहीं लगेंगे, जो कि नर्सरी से 8वीं कक्षा तक। मगर लगातार जो है ये प्राइवेट स्कूल की दांदल बाजी जो है ये चल रही है, और बहाना जो है वो रिपब्लिक डे का दिया जा रहा है। मगर आखिरकार रिपब्लिक डे में नर्सरी का बच्चा, फर्स्ट क्लास का बच्चा, सेकंड क्लास का बच्चा क्या करने जाएगा? 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की कक्षा के जो छात्र हैं वो अगर रिपब्लिक डे में शामिल होते हैं तो हम मान सकते हैं। मगर जब डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने एक ऑर्डर निकालकर सामने रखा कि ठंड के कारण हम 27 तारीख तक इस जो विंटर वेकेशन ये एक्सटेंड कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो स्कूल हैं यहाँ पर खुले नजर आ रहे हैं। अब साथ ही साथ आप राय रखिएगा अपनी कमेंट बॉक्स में इस खबर को देखने के बाद। तो यहाँ पर मैं हरजीत जी से आखिरी सवाल पूछूंगा। हरजीत जी, अब क्या कहना चाहेंगे, अगर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन अशोक शर्मा जी इसको देख रहे हो तो क्या कहना चाहेंगे उनको? देखो, रिपब्लिक डे भी बड़ा जरूरी है, ठीक है ना, और बच्चों की पढ़ाई भी बड़ी जरूरी है, और सबसे जरूरी है बच्चों की सेहत जी। देखो, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जो मतलब कि रूल निकाला है वो बच्चों की सेहत को देखते हुए निकाला है। अगर सेहत है तो पढ़ाई भी है और रिपब्लिक डे भी है। तो सबसे पहले बंदे की सेहत बड़ी जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि पूरे स्कूल में पूरी फैसिलिटी दी हुई है इन्होंने कि स्कूल में पूरा टेम्परेचर उन्होंने पूरा मेंटेन किया हुआ है जैसे बाहर की होता है कंट्री में। तो बच्चे अंदर जाएंगे उनको ठंड नहीं लगेगी। तो यहाँ पे अभी तक वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों में नहीं है। तो जब तक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो तब तक तो ये चलेगा ही। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए स्कूलों में। इतनी फी ले रहे हैं तो हीटिंग फैसिलिटी तो स्कूल वालों को प्रोवाइड करनी चाहिए। देखो, फी कितनी, बहुत ज्यादा फी है बच्चों की। अब फी को कैलकुलेट करें तो एक क्लास में 30-30 40 बच्चे पढ़ते हैं, उनकी फी को कैलकुलेट कितना किराया एक कमरे का जा रहा है। अगर एक क्लास में 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर वो 1500 दे रहा है, 2000 बच्चा दे रहा है, 60,000 रुपया, वो 60,000 में क्या एक रूम में आप हीटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते? तो हीटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर हीटिंग फैसिलिटी ठीक है, अंदर आपने सिस्टम ठीक रखा, फिर बच्चे स्कूल जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड अभी बहुत ज्यादा है। तो नेक्स्ट टाइम अगले साल तक इनको कुछ स्कूल वालों को सोचना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों को ठीक करना चाहिए। ये नहीं कि बच्चों को पे हर साल आपने फी बढ़ा दी है, एडमिशन फी भी ले जा रहे हो। और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने कहा है एडमिशन फी नहीं लेनी है, फिर भी ये स्कूल ले रहे हैं। तो ये रूल का वायलेशन हो रहा है, टोटल वायलेशन हो रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए जी। नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इस समय हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जो हरजीत सिंह
जी हाँ, हमेशा स्कूल्स के खिलाफ जो प्राइवेट स्कूल धांधलबाजी करता है, अपनी मनमानी करता है, उसके खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं ये वही शख्स हैं जिन्होंने कॉन्वेंट स्कूल को ताला लगाया था। और हमेशा जो है ये स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स, हम उनके खिलाफ नहीं है, मगर हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार अगर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ऑर्डर इंप्लीमेंट करता है तो आप उसका पालन क्यों नहीं करते, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अभी जो तस्वीरें आपको दिखाई हमने और कुछ रिकॉर्डिंग्स इन्होंने भी की हैं, मगर हम वो अभी बताना नहीं चाहते। ठीक है, अगर स्कूल समझदार है तो समझ जाए कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का ऑर्डर का वायलेशन ना करे। और काफी सारी बातें इन्होंने कही। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इस खबर को देखकर आप भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा समीक्षा न्यूज नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे विनीत कारलू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।